प्रणाम आप सभी को। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के विषय में। तो जैसे कि आपको पता होगा 26 जून से गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। तो हम लोग बात करेंगे कि कौन से वो 7 नियम हैं जो करके हम लोग माता की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और माता की उपस्थिति की अनुभव कर सकते हैं। अगर हम लोग ये 9 दिनों में माता रानी की अच्छे से पूजा, सेवा, जप, तप, ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता का बहुत ही जोरदार तरीके से वृद्धि होता है। चलिए जानते हैं हमें नवरात्रि में क्या क्या करना है। सबसे पहला नियम ये है कि जब भी आप माता की पूजा करें ये 9 दिनों में आप लोग प्रयास कीजिए कि या तो हो गया दुर्गा चालीसा हो गया या दुर्गा कवच हो गया, इसको नित्य पाठ करें। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके घर में, आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता होगा तो वो तुरंत ही नाश हो जाएगा। क्योंकि ये जो 9 दिन है अत्यंत जागृत दिन होता है। इसमें हम जो भी जप तप पूजा पाठ ध्यान करते हैं उसका हमें बहुत अनेकों फल मिलता है और बहुत इंटेंसिटी के साथ ये काम करते हैं ये 9 दिनों में। तो इसीलिए अगर हम ये 9 दिनों में दुर्गा चालीसा या दुर्गा कवच पाठ करते हैं तो हमारा ये ऑलमोस्ट सिद्ध हो जाता है और हमें जो देवी माँ की आंशिक सिद्धि होती है वो प्राप्त हो जाती है। इससे क्या होता है, आप जब भी कुछ काम करते हैं या कुछ भी आप नया शुरुआत करते हैं उसमें वो ऊर्जा आपको मदद करती है आपको शुभ फल की प्राप्ति के लिए। तो पहला ये है कि आप दुर्गा चालीसा हो गया या दुर्गा कवच, इसकी ज़रूर से ज़रूर पाठ कीजिए। आप संकल्प ले सकते हैं कि आपको 1 बार पाठ करना है या आपको 3 बार, 5 बार या तो आप 11 बार भी कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आप खुद ही अपने जीवन में जो चेंजेस आएगा, जो पॉजिटिविटी आएगा, उसको आप बहुत निकट समय में आप उसको फील कर पाओगे। और दूसरा बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको ब्रह्मचर्य का मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये 9 दिनों में। अगर आप साधना कर रहे हो, आप अगर जैसे नित्य पूजा कर रहे हो ऐसे ही कर रहे हो तो ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। बट ऐसे दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही ज़्यादा करना चाहिए। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। इसका कारण यह है कि जो आप ऊर्जा लेते हो ना, जो आप स्तोत्रम पाठ कर रहे हो, आप जागृत कर रहे हो, वो ऊर्जा आपको संचित होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर हम ब्रह्मचर्य को तोड़ते हैं तो क्या होता है कि जो ऊर्जा की प्राप्ति हम करते हैं साधना के दौरान और मंत्र जाप या स्तोत्रम पाठ के दौरान, तो ब्रह्मचार्य उस चीज़ को खंडित कर देते हैं। एक्चुअली खंडित भी नहीं करते, लेकिन आप जो पूर्ण ऊर्जा, जो हमें पूरा फुल रिजल्ट चाहिए होता है, वो हमें नहीं मिल पाता है। इसीलिए सेकंड है कि आप ब्रह्मचर्य का खास ध्यान रखें अगर आप साधना कर रहे हैं ये गुप्त नवरात्रि में तो। और तीसरा महत्वपूर्ण नियम ये है कि आप प्रयास कीजिए कि आप रात के समय जाप कर पाए, मंत्र जाप कर पाए। अगर आपने कोई माता रानी की मंत्र सिद्ध करके रखा है पहले से और आप जपते आए हो बहुत पहले से, तो उसको आप रात में जाप कीजिए। क्योंकि जो नवरात्रि होते हैं, जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, उसमें रात्रिकालीन जो साधना होती है वो उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि नवरात्रि, ऐसा भी हो सकता था ना कि 9 दिन हो, लेकिन नहीं, ये नवरात्रि, रात्रि के समय जो ऊर्जा है वो और ही अत्यंत प्रचंड होता है। तो इसीलिए रात्रिकालीन जप का बहुत ही बड़ा महात्म्य होता है। और एक लॉजिकल रीजन है इसके पीछे कि जब आप रात को साधना करते हो और मतलब जाप करते हो तो आपको एक शांत सा माहौल मिल जाता है। तो आपको कोई परेशान करने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए ये अच्छा होता है कि आप रात में जाप करें। और जैसे कि मैंने बताया कि रात के समय में ऊर्जा बहुत ही इंटेंस होता है, तो आप रात्रिकालीन जाप जरूर से जरूर करें। और आप जाप में, अगर आपने कोई भी मंत्र का अभी तक जाप नहीं किया है तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः, सीधा दुम दुर्गाय नमः। आप अगर दीक्षित नहीं है तो ऐसा नहीं बोलना, ओम आगे लगा के बोलना, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये दुर्गा जी की मंत्र है। आप भक्ति से कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हो, इसके लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि अगर आप भक्ति भाव से आप माता को पुकारोगे तो इसमें कोई भी कुछ भी खराब नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा हमारे गुरुजन भी कहते हैं कि आप भक्ति से माता को हमेशा पुकार सकते हो। और अगर आप काली जी के उपासक हैं तो आप ये जो एक मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, अत्यंत सरल मंत्र है, आप इसको भी जाप कर सकते हैं। ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा आपको प्रदान करेगी। क्योंकि ये मेरा खुद का भी अनुभव है। तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर आप काली जी को बहुत ज़्यादा मानते हो तो आप ये मंत्र का अवश्य से अवश्य आप जाप करें। और आप ऐसे जाप ऐसे करना है ना आपको कि आप ऐसा बना लीजिए कि ये 9 दिनों में अगर मुझे 1.25 लाख मंत्र जाप करना है, जो कि 1 लाख होता है, 1 लाख मंत्र अगर मुझे जाप करना है तो मुझे
प्रत्येक दिन में कितनी माला करनी पड़ेगी उस हिसाब से आप डिवाइड करके आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक सीटिंग में ही बैठो, एक सीटिंग में बैठ सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात होता है। जैसे कि अगर आप जॉब करते हो, आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप सुबह शाम ऐसे करके कि सुबह मैंने 5 माला कर लिया, शाम को मैंने 10 माला कर लिया, ऐसे भी आप इसको डिवाइड करके 1.25 लाख मंत्र जाप कंप्लीट कर सकते हो। तो नवरात्रि में जो मंत्र जाप होता है ये इसीलिए इतना फायदेमंद होता है कि आप अन्य दिनों में जो मंत्र जाप करते हो उसके कंपेरेटिवली आप नवरात्रि में जो मंत्र की जाप करते हो वो आपको अत्यंत जल्दी फल प्रदान करते हैं और आप तुरंत ही आप जो पॉजिटिविटी है, जो माता की कृपा है, उसकी आप अनुभव कर सकते हो। फिर हम आते हैं हमारे चौथा नियम पे। चौथा नियम ये है कि आप त्राटक कीजिए नवरात्रियों के दिनों में। अगर आपको वैसे मंत्र जाप करने के लिए मन नहीं लगता है या कोई भी ऐसा जो प्रोडक्टिव काम होता है उसमें अगर आपको मन नहीं लगता है, आपका मन बहुत ही जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, कहीं और लग जाता है, तो आप त्राटक कीजिए। त्राटक में क्या करना है आपको, जो आप माता के सामने जो आप दिया, जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसको आप एक तक देखे रहे और आप ये जितना समय आप करना चाहो उतना कर सकते हो। मिनिमम आप 15 मिनट करके देखिए। आपको फिर ये करने के बाद अगर आप जाप करेंगे ना तो आपका जो मन है वो भ्रमित हो ही नहीं सकता है। तो आप त्राटक जरूर से जरूर कीजिए। त्राटक आपको कोई भी काम में आपका जो फोकस लेवल है वो अत्यंत जल्दी बढ़ाने में सक्षम होता है। तो त्राटक का प्रैक्टिस इज लाइक मस्ट फॉर स्टूडेंट्स, साधक्स, और जो साधक होते हैं ना वो त्राटक करते ही है इनिशियल स्टेज में, ताकि उनको मंत्र जाप में कभी भी उनका मन भ्रमित ना हो। तो अभी बात करते हैं 5वें नियम के बारे में। 5वां नियम है व्रत। व्रत करना क्यों जरूरी होता है नवरात्रि में? क्योंकि आप जितना कम भोजन करोगे आप उतना ज्यादा मंत्र जाप और ध्यान करने में सक्षम होंगे। जब हम कम भोजन करते हैं तो हमें आलसपन भी बहुत कम आता है, तो आप सक्षम होते हो आप जितना मंत्र जाप करना चाहो उतना करने के लिए। जब आप साधना करते हो तब आपको खाद्य पदार्थ से आपको ऊर्जा की कोई ज़रूरत नहीं होता है। जब आप अच्छे से साधना और मंत्र जाप करते हो, मजबूरी में नहीं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए वो प्राप्त हो जाए, जब आप भक्ति भाव से आप मंत्र जाप करते हो तो जो ऊर्जा होता है वो आपको स्वतः ही अंदर से मिलने लगते हैं। आपको भगवान की कृपा से आपकी खुद की आत्म ऊर्जा इतना ज़्यादा होता है कि इसी को हमें संतुलित करने के लिए हमें जीवन में व्रत करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। इसीलिए जो साधक लोग होते हैं वो लोग हमेशा अपने साधना काल में, जब भी वो साधना कर रहे होते हैं तब वो व्रत अवश्य रखते हैं। और अगर ऐसा है कि आप व्रत नहीं कर सकते हो, आप वर्किंग हो, आप ऑफिस जाते हो, ऐसा कुछ है, तो आप ध्यान रखिए कि आप कम से कम खाना खाएं। जितने कम खाने में आप चल पाओ उतना ही आप भोजन कीजिए। ये था 5वां नियम जो कि आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। तो अभी आते हैं चौथे नियम पे। चौथा नियम ये है कि जब आप माता रानी की जो चौकी है वो विराजमान करें तो आपको वहां पे अखंड दिया जलाना है। अखंड दिया आपको इसीलिए जलाना है कि आप देखना, जब भी हम मंदिर में दिया जलाते हैं तो ऐसा होता है ना कि ऐसे ऊर्जा फैल जाती है, तो बहुत हमें देख के अच्छा लगता है, वो ऊर्जा का हमें आभास होता है। तो आप सोचो कि 9 अत्यंत जागृत रात्रि है और वो 9 दिनों में आपके घर के अंदर वो दीपक अखंड स्वरूप में विद्यमान है। वो भी एक माता का स्वरूप होता है, अग्निदेव का स्वरूप है वो, कि वो आपके घर को 9 दिन कंटिन्यूअसली आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपके घर की ऊर्जा बढ़ रहे होते हैं। तो इसीलिए अखंड दिया जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप जरूर से जरूर अखंड दिया जलाएं नवरात्रि में। और अभी आते हैं 7वां नियम। 7वां नियम ये है कि आप हवन करें। हवन ऐसा नहीं कि आप पूर्ण हवन ही करें। अगर आप सक्षम है, अगर आपके पास समय है तो आप हर दिन अच्छे से दशांश हवन कर सकते हो। दशांश हवन होता है आपने जितना जप किया हो उसका 10 भाग का आपको हवन करना है। तो अगर आप दशांश हवन नहीं कर पाते हो क्योंकि इसमें समय भी लगता है, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप 108 आहुति की आप हवन करें। जो मंत्र का आप जाप कर रहे हो वही करें। और अगर आप 108 भी आप आहुति का हवन नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये करना चाहिए कि आप जो गोबर के कंदे आते हैं वो गोबर के कंदे के ऊपर आप गुड़ और घी का आप आहुति प्रदान कीजिए। आप जितना भी चाहो, आप 2 आहुति हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, ऐसे आप कम आहुति का हवन कर सकते हो। क्योंकि हम जब नवरात्रों में देवता को भोग प्रदान करते हैं तो वो सूक्ष्म रूप से वो भोग को ग्रहण करते हैं। इसीलिए नवरात्रियों के दिन हवन करना अत्यंत अनिवार्य होता है। और अगर आप 9 दिनों में आप हवन नहीं कर पाते हो तो आप 9वें दिन आप एक हवन कीजिए 108 आहुतियों का। उसके बाद आप उसमें पूर्णाहुति कीजिए तो आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। और आप देखोगे जब भी हम हवन करते हैं, हम एक एक आहुति अग्नि में प्रदान करते हैं तो
हमें ऊर्जा मिलती है। आप जब हवन करोगे तो आपको ये खुद ही आपको पता लगेगा कि कैसे हवन हमें ऊर्जा प्रदान करने में अत्यंत सक्षम होता है, हवन से हम कैसे ऊर्जा लेते हैं। तो ये थी 7वां नियम, जिसको आशा करती हूँ आप फॉलो करोगे। इसमें से आप 2-3 भी कर पाए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और हम वीडियो का अंत करेंगे माता की स्तुति के साथ। तो चलिए माता की स्तुति करते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सहा श्रद्धा नमोस्तुते। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।